बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रेहान जहांगीर खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं दलील के साथ JNN की स्क्रीन पर। रोज़ाना यानी कि 4 दिन आपसे मुलाकात होती है। इसी शो में हम मुख्तलिफ इशूज़ पे डिस्कशन करते हैं, अगर वो इंटरनल अफेयर्स हो या इंटरनेशनल अफेयर्स हो। हम हर इशू को आप तक लाने की भरपूर कोशिश करते हैं और हर वो इशू जिस पे बात ना भी हो रही होती है और उसकी तरफ तवज्जो हट रही हो, हम कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर भी आपकी तवज्जो जो है वो ले आए और उसके ऊपर भी आप सोचें कि हाँ, ऐसा कुछ भी हो रहा है, कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है। आजकल वैसे भी अगर हम देखें, माशी सूरत हाल देखें तो कोविड-19 की इमरजेंसी तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन लोगों के माश जो है काफ़ी तौर पर जो है वो ख़राब है। उन मसाइल से लेके समाजी और कुछ हमारी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वहाँ तक की अप्रोच जो है हम आपको दिलाना चाहते हैं अपने दलील के साथ ही प्रोग्राम में। काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई है आज की डेट में, लेकिन जो मेजर डेवलपमेंट है, जो मेरे लिए मेजर है, जो मेरा आज के प्रोग्राम का टॉपिक भी है, पिछले दिन एक कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे हमने देखी थी कि सोशल मीडिया पे वो बहुत वायरल हो गई थी। हमारे मुल्क के 2 आर्टिस्ट बिलाल सईद और सबा कमर, उनकी एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो मस्जिद वजीर खान में एक गाने की शूटिंग के दौरान रक्स करते हुए सॉरी फॉर दैट पाए गए थे। उसके बाद सोशल मीडिया के जितने ब्लॉगर्स हैं और जितने व्यूवर्स हैं, आपको पता है सोशल मीडिया पे आग लग जाती है और हर किसी के हाथ में वो कीबोर्ड है और आजकल टच पैड है और वो अपने कमेंट्स से वो चीज वायरल कर लेते हैं, उसको जो है वो फैला देते हैं और उसकी कंट्रोवर्सी जो है वो बन जाती है और इदारे उस पर एक्शन लेने पे मजबूर हो जाते हैं। हुआ यूं था कि सबा कमर जो कि एक आर्टिस्ट भी है, उसने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है। वो डायरेक्शन में आई है, गुड एंड वेल, लेकिन उसका जो पहला सॉन्ग बिलाल सईद के साथ जिसकी वो शूटिंग कर रही थी, उसकी शूटिंग मस्जिद वजीर खान में करने से वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गई और यहाँ तक कि पंजाब हुकूमत को उस पर एक्शन लेना पड़ा। उसके ऊपर 2 FIRs भी हो चुकी हैं, बिलाल सईद पर भी और सबा कमर पर भी, और जो प्रोडक्शन हाउस है उनके ऊपर भी पाबंदी लगने की बातें चल रही थी। बल्कि कुछ हलकों में तो बहुत ज्यादा फिर इंतशार जो है वो आ जाता है और फिर वो कुछ भी बोल लेते हैं, लेकिन खैर सोसाइटी है, हो जाए। इससे पहले भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज बन चुकी है मसाजिद में, उस वक्त भी एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन शायद उस वक्त इदारों ने नहीं सोचा। इस वक्त जो है इदारों ने सोच लिया और पंजाब की महकमा औकाफ ने जो है वो एक बहुत अच्छा फैसला किया और उन्होंने नोटिफिकेशन आज बाकायदा जारी किया है कि किसी भी मस्जिद या किसी भी मज़ार पे पंजाब में शूटिंग नहीं होगी, ना किसी डॉक्यूमेंट्री की, ना किसी सॉन्ग की, ना किसी ड्रामे की, ना किसी मूवी की, कोई भी जो है वो नहीं होगी। और इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं तो ये भी हुआ है कि अगर इसमें शूटिंग होती है तो मुतल्लिका इंतजामिया, जो उसके मुतल्लिका जिला की इंतजामिया, वो इसके जिम्मेदार होंगी, क्योंकि NOC जो है वो मसाजिद और मज़ारात में या किसी भी तारीखी जो भी जगह होती है उसमें शूटिंग करने की इजाज़त मुतल्लिका इंतजामिया ही उसकी NOC जारी करती है। इसी हवाले से आज हमसे बात करने के लिए हमारे ही चैनल के एक बहुत ही ज़बरदस्त एंकर, बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं, कभी कभी डिफेंसिव होते हैं और कभी कभी अटैकिंग भी होते हैं, फरीद काकर हमारे साथ मौजूद है। उनका प्रोग्राम रेड जोन आप रोज रात 10 से 11 बजे देखते होंगे। काफी पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग शोज करते हैं, लेकिन आज उनके साथ हम बात करेंगे इस कंट्रोवर्शियल इशू पे, जो कि कंट्रोवर्शियल नहीं है। आई अप्रिशिएट पंजाब गवर्नमेंट एक्ट जो उन्होंने ये लिया है, जो एक्शन लिया है। फरीद साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया रियान, आपने मुझे इनवाइट किया इस शो में। देखिए सिंपल सी बात है, ये मुल्क जो है वो इस्लाम के नाम पर बना है और बहुत सारे यहाँ पे आजकल कुछ लोग हैं जिनको मैं लोग नहीं माफिया कहूँगा, जो कोशिश कर रहे हैं कि कायद आज़म की वो जो एक तकरीर है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए और वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है शायद कोई लिबरल स्टेट है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पर है। नारा हमारा नारा जब ये पाकिस्तान की तहरीक चली तो उस वक्त एक ही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये बात समझने की जरूरत है कि ये एक इस्लामिक स्टेट है। इस चीज को जो है वो आवाम को तो अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे मुआशरे में, कुछ मखसूस तबका है जिनका ये ख्याल है कि शायद वो अपने लिए आसानियां ढूंढने के लिए जो है वो फिर इस्लाम को जो है वो शायद वो चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि खुदा न खासा इस्लाम को जो है वो जो स्टेट एक्टिविटीज है उनमें से जो है वो एक्सक्लूड किया जा रहा है कि न ये कभी हो सकता है न ये कभी मुमकिन है। पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इस्लाम और पाकिस्तान जो है वो लाजिम मलजूम है। तो मेरे ख्याल से ये जो कुछ हुआ है, जैसे आपने इंट्रो में भी कहा, इंतहाई जो है वो इसके ऊपर जो है वो इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है जो हमारे मसाजिद हैं, मज़ारात हैं, ये एक रिलीजियस सेंटिमेंट
फिर भी लोगों की अटैच होती है, और ये बहुत ज्यादा मुकद्दस है हमारे लिए, प्रेस्टिजियस प्लेसेस है, तो यहाँ ऐसा करना जो है वो बहुत मुसक्कर खेज है, और ये एक हमारे जो मजहबी मकामात है उनकी बेहुरमती है, तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अच्छा फरीद, हमने माजी में देखा है कि अगर हम ड्रामे उठाएं, मूवीज उठाएं, तो मसाजिद को और मज़ारात को शूटिंग के लिए, और अगर मैं कहूँ कि कुछ सीन्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसमें बाकायदा शूटिंग होती है, और उसमें जो एक्ट्रेसेस होती हैं वो भी जाती हैं, टेक्नीशियंस भी सारे जो कि मीडिया के हिस्सा हैं वो भी जाते हैं। तो अब तक ये पाबंदी नहीं लगी थी। हम अगर मैं एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन करूंगा, मुझे वी नो कि हमारा फेथ क्या है, हमारा इस्लाम है, और इस चीज़ों के हम खिलाफ है, लेकिन आया अगर हम आवाम की तरफ देखें, आर्टिस्ट पे दोबारा भी आते हैं, लेकिन अगर हम आवाम की बात करें तो हमने अक्सर देखा है कि एक ट्रेंड चला है आजकल के लड़का लड़की जब निकाह करते हैं तो वो मस्जिद चले जाते हैं, वहाँ प्रॉपर शूट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वहाँ के जो मौलवी हजरात हैं या वहाँ की जो इंतजामिया है वही इनको इजाजत देती है, और उसी से ट्रेंड बढ़ता हुआ फिर सॉन्ग्स और मूवीज की तरफ आएगा। और मैं सबसे बड़ी साल दूंगा एक सोशल मीडिया के, मैं कहूँगा लानत को, जिसका नाम टिकटॉक है, उसके ऊपर बाकायदा ऐसी जगहों पे वीडियोस बनाई जाती है डांस की और पता नहीं क्या क्या करते हुए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हमारे उनकी भी गलती नहीं है? बिल्कुल आवाम की गलती है अपनी जगह पे। देखें, बात ये आपने जिक्र किया कि निकाह की तस्वीर वगैरह जो है वो शूट की जाती है। पहली बात तो ये, इसमें हम अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में जो इस्लाम को हम शायद ठीक तरह से पढ़ नहीं सके, नॉलेज जो है वो रिलीजियस नॉलेज बहुत कम है। मैं इसको अगर रिलीजियस इश्यूज पे तो नहीं बात करूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक मजहबी रहनुमाई इस पे बात कर रहे हैं, तो मैं जर्नलिस्ट पे बात करूंगा। तो बात मुख्तसर ये, निकाह हो या कोई गाना तो चलो वो तो फिर भी एक शरई अमल है, लेकिन गाना बेचारा तो बहुत ज्यादा जो है ये आप मतलब क्या करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? चाहते हैं कि जाकर मसाजिद में आप जो है वो मतलब अस्तगफिरुल्लाह गाना बजाना शुरू कर दें? ये कोई तरीका नहीं। बाकी निकाह शूट वगैरह जो है इस पे तो कोई मजहबी रहनुमाई आपको गाइड कर सकता है कि ये होना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो भी नहीं होना चाहिए। निकाह के आप अपने घर में करें, किसी और जगह पर अगर मौलवी साहब को दिन मसाजिद जो है वो नमाज पढ़ने के लिए, बात करने के लिए, खुदा न खासा अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हो रहा है कि मसाजिद को जो है वो, जो हमारे पुराने मसाजिद मतलब मैं कहूँ कि लोग जाते हैं सैर और तफरीह के लिए, हालांकि वो ऐसा नहीं है। वो एक हमारे लिए इबादत की मुकद्दस जगह, बार बार एक लफ्ज यूज कर रहा हूँ, मुकद्दस वो हमारे लिए मुकद्दस जगह है। उनकी जो हुर्मत है वो हमारे लिए इतनी ही अहम है जितने लिए हमारे मजहबी जो रसूमात है जितनी उनकी हुर्मत है। तो मसाजिद जो है वो नमाज अदा करने के लिए, इबादत करने के लिए, कोई खुदा न खासा गाना बजाने के लिए तो नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। अगर किसी भी शक्ल में कर रहा है तो वो भी गलत, के ऊपर जो है वो पाबंदी लगनी चाहिए। आज जो ये जो नोटिफिकेशन है महकमा औकाफ का बेहतरीन है, इसको होना भी यही चाहिए, और सख्त से सख्त जो है इसके ऊपर अमल होना चाहिए। क्योंकि मैं बार ये कह रहा हूँ, दोबारा कहूँगा कि जो मजहबी जो हमारे मकामात है, चाहे वो मसाजिद है, चाहे वो जो है वो मज़ारात है, ये जो है हमारे लिए एक रिलीजियस मकाम रखते हैं। इनके साथ जो पब्लिक है उनकी सेंटिमेंट्स अटैच होती है, तो ऐसा न कभी करना चाहिए था, न आगे कभी किसी की जरूरत होनी चाहिए कि वो ऐसा कुछ करे। अच्छा फरीद, मैंने एक बात नोट की, महकमा औकाफ की तरफ से तो नोटिफिकेशन आया है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे लोगों का रिएक्शन देखा, और मैं इसको पीटीआई का इकदाम नहीं कहूंगा, महकमा औकाफ की तरफ है, सेक्रेटरी की तरफ से आया है। मुझे नहीं लगता इसमें पीटीआई की कोई, अगर हो भी तो मैंने आज फयाजुल हसन चौहान साहब को कॉल किया, उनसे कहा कि सर आप चूंकि स्पोक पर्सन भी है, इंफॉर्मेशन भी है, आपके पास मिनिस्ट्री है, और आप जो है एक हर चीज की डिफेंस भी करते हैं, तो आप जो महकमा औकाफ पंजाब के इस हवाले से को क्या देखेंगे? तो उन्होंने कहते बात करने से भी इनकार कर दिया। मेरे ख्याल में हुकूमती इक़्तिदारों का ये रवैया अच्छा नहीं है। अगर एक पब्लिक इंटरेस्ट में कोई डेवलपमेंट हुई है, कोई नोटिस जो है वो इशू है, कोई नई डेवलपमेंट हुई है, उसके ऊपर आप बिल्कुल बात करें, उसको डिफेंड करें, क्योंकि वो आपके अपने ही महकमों ने किया है। अगर आप उसके अगेंस्ट है या कुछ और है और बात नहीं करना चाहते, अवाम कुछ और इसका राय लेंगे। सो खुदारा जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ऐसे इशूज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो अवाम तक हमारी बात नहीं पहुंच सकेगी। लोग वही मोबाइल उठा के अपनी वीडियोस मसाजिद में बनाते रहेंगे, और हम जो है उसको खामोश तमाशाई की तरह देखते रहेंगे, और फिर जब दोबारा किसी डांस की वीडियो वायरल होगी तो हम दोबारा, हमारे अंदर जो है वो गैरत जाग जाएगी, और हम सोशल मीडिया वॉरियर्स जो है वो बन जाएंगे। जिस तरह पंजाब ने, मैं कहूँगा, बहुत अच्छा इकदाम उठाया है, बहुत जबरदस्त जो है उन्होंने स्टेप उठाया है, और उनको मैं खराज तहसीन भी पेश करूंगा। अगर इसी तरह फरीद
बलूचिस्तान में या कराची जो सिंध है जिसमें बहुत खूबसूरत मजेदार मसाजिद है, मज़ारात है जिनको यूज किया जाता है प्रॉपर शूट्स के लिए। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा है, चित्राल है, गिलगित है, सॉरी कश्मीर है, उनमें भी ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए वहाँ के इंतजामिया को कि नहीं, या महकमा तो हर जगह? देखिए, आपने पहले फैज़ हुसैन चौहान की बात की, मैं जाहिर सी बात को पंजाब हुकूमत का तर्जुमान तो नहीं, लेकिन दो तीन चीजें क्लियर करूं। एक तो उस्मान बुज़दार साहब ने इसके ऊपर जो है वो नोटिस ले लिया था। जाहिर सी बात में महकमा जो औकाफ है वो अंडर प्रोविंशियल है, उस्मान बुज़दार से गवर्नमेंट की है, तो मेरे ख्याल से उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने जो है वो बेशक वो सोशल मीडिया का एक प्रेशर आया लेकिन उन्होंने इसको टैकल किया। फैज़ हुसैन चौहान साहब जो है वो उनको जरूर बोलना चाहिए इस टॉपिक, और वो जहाँ तक मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं आए, उन्होंने वक्त क्यों नहीं दिया अब शो के लिए, और उनको चाहिए था कि वो आए, क्योंकि आवाम का और हमारा जो ये रिश्ता है सियासतदान का और आवाम का वो ये टीवी चैनल के जरिए जुड़ा हुआ है, तो उनको चाहिए था इसमें कोई बात करनी चाहिए। इस मेरे ख्याल से न किसी को घबराना चाहिए, ना ये जो मुख्तसर लोग हैं इनसे किसी को घबराने की जरूरत है। मुल्क जो है वो ये इस्लामी स्टेट और सब कुछ जो है वो ऐसे ही चलेगा जिस तरह हमें इस्लामी कवानीन और शरई कवानीन के मुताबिक है, कोई यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ये जो कुछ चंद मुख्तसर लोग कहीं कहीं बैठे होते हैं जो चाहते हैं वो कुछ भी करे, ऐसा कभी ना होगा ना हो सकता है। आपने बात की कि मुख्तलिफ हमारे जो प्रोविंस है वहाँ पे मज़ारात भी मसाजिद भी बिल्कुल है, मज़ारात मसाजिद जो है वो इबादत अदा करने के लिए है, जो है मज़ारात लोग जाते हैं अकीदत और एहतराम के लिए, तो एहतराम लफ्ज़ आप देखें जाते हैं एहतराम के लिए जाते हैं, वो कोई खुदा न खास्ता गाने बजाने नहीं जाते। ये मैं एक चीज मुझे बड़ी समझ नहीं आती आजकल टेक्नोलॉजी के दौर, आप जानते हैं मैं भी जानता हूँ, कोरोना है, ये जब अपनी फिल्में बनाने के लिए बड़े बड़े जो है वो सेट बना सकते हैं, तो ये इस सीन के लिए भी सेट बनाए ना। अब क्या जरूरत है, आप जाके मस्जिद में बैठे हो गाना शूट कर रहे हो, ये कोई तरीका नहीं होता। मस्जिद का सेट बनाने के भी खिलाफ हूँ, एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए। क्यों एक मस्जिद को जो कि इबादत की जगह है उसको आप एक ऐसे काम के लिए यूज करें जिसके सामने डांस हो रहे हो या लड़का लड़की जो है वो नाच रहे हो, जो भी कर रहे हो। अगर इवन सॉन्ग में ये भी दिखाया जा रहा है कि इन दोनों की शादी हो रही है, तो वो कौन सी रियल में हो रही है, कौन से वो एक दूसरे के लिए महरम है, तो मेरे ख्याल में इन ये मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है कि मस्जिद में रियल आदमी सीन निकाला, आपने निकाह का सीन निकाला, असल में ये एक वो माइंड सेट जो है वो डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जो मेरे ख्याल से ये कभी, और यहाँ पे असल कुछ मखसूस जो ये सोशल मीडिया जो आपने पहले इंट्रो में तस्करा किया, असल में हर किसी के हाथ में मोबाइल आ गया है, किसी को कुछ समझ हो या ना हो वो आके जो बात करने शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, और मैं हैरान इस बात पे वो लोग हैं जो समझते हैं कि आया सूफिया को मस्जिद क्यों बनाया गया है। वो तो एक जो है वो एक क्या कहते हैं वो, इससे पहले एक म्यूजियम था, तो उस म्यूजियम में रहने देना चाहिए। ये वो लोग, ये वो मखसूस तबका है जो मेरे ख्याल से एक इनकी आदत है, ये अपने अकाओं की जुबान बोलते हैं, तो इस मुल्क में तो उनको बोलने। वैसे आया सोफिया को लेकर मैं बात करूं, वो तुर्की का इंटरनल मैटर है, हम उसमें बोल क्यों रहे हैं, हमारे मैटर में ये मैं अक्सर फेसबुक पे लोगों को देख रहा हूँ कि पिछले दिनों कंट्रोवर्सी चली थी जब इंडिया में भी वो मंदिर का हुआ, तो अब देखे ऐसा तो होगा ना, मतलब आप क्यों, अब उसके खिलाफ बात करनी चाहिए इंडिया के मुसलमान। नहीं, उनकी मैं रियान सूर्या को रोक रही हूँ, उनकी मां मर जाती है, मतलब इंडिया में जो है वो बाबरी मस्जिद के ऊपर जो है वो अपनी, क्योंकि उनकी पावर बदमाशी कर रहे हैं, वो बनाए तो कोई बात नहीं। आया सोफिया को जो है वो मस्जिद बना दी, उनकी माँ इनकी दादी अम्मा जो है वो बीमार होगी, तो इनको चाहिए ये असल में मखसूस है जो अपने अकाउंट को खुश करने के लिए सोशल मीडिया पे बैठे आएंगे, ये जितने भी मैं वो अपने अकाउंट के खिलाफ बोल सकते हैं, बिल्कुल है। अच्छा, मुझे फरीद बताएं कि इन चीजों के हवाले से हमारे यहाँ पेमरा मौजूद है, पीटीए मौजूद है, एफआईए मौजूद है, जो इन सब चीजों पर नजर रख रही होती है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे स्पेशली। और आजकल अगर आपने देखा हो तो जितनी प्राइवेट प्रोडक्शंस हैं, सॉन्ग्स वगैरह, वो रिलीज ही यूट्यूब पे होती है और उसके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारे इदारों की और हमारी हुकूमत की कि आइंदा ऐसी किसी जगह पे, इदत वाली जगह पे ऐसी शूटिंग ही ना हो? देखिए, तो महकमा औकाफ की जो नोटिफिकेशन है मेरे ख्याल से बहुत शाइन है, इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल बड़ा एक अच्छा स्टेप है, बिल्कुल इजाजत नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है, मैं एक और साइड करूँ कि लोग कहते हैं कि वो बहुत सारे बाहर जो लोग हैं वो आए हैं मसाजिद में, उन्होंने तस्वीरें वगैरह भी ली, वो डियाना साहिबा की कुछ पिक्चर्स हैं, लेकिन आप सोचिए जरा कि वो एक हालांकि एक गैर मुस्लिम खातून है, वो आई है, लेकिन वो आप देखें वो कितने एहतराम के साथ वो सर पे दुपट्टा लेके वो मस्जिद का एहतराम कर रही है, और हमारे जो लोग हैं अनफॉर्चुनेटली बस अब क्या कहा जा सकता है, लाइन को हिदायत दे, लेकिन
बात ये है कि तमाम इदारे जो हैं वो इस चीज़ पे मुतारिक होने चाहिए। ये पाकिस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये मुल्क इस्लाम का किला है, और इंशाल्लाह हम इसको जिस तरह की जो नासूर होंगे इंशाल्लाह उसके सर पे पाउंड जरूर रखेंगे। बिल्कुल फरीद, हम इस बात को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है प्रोग्राम में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होगी फरीद काकड़ से, गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। स्टे विद अस। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN.
वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम आप देख रहे हैं दलील के साथ और हमारे साथ मौजूद है फरीद काकर और बात हो रही है महकमा औकाफ पंजाब की जानिब से ली गई जो है मैं कहूँगा कि जो उन्होंने इकदाम लिया है मसाजिद और मज़ारात पर पाबंदी लगा के वहाँ पर कोई शूटिंग नहीं होगी। इसी से रिलेटेड हम थोड़े से टॉपिक से थोड़ा सा हटकर लेकिन इसी से रिलेटेड बात करेंगे सोशल मीडिया की। हमने देखा पाकिस्तान की तारीख में जब भी यूट्यूब बैन हुआ और उसके बाद खुल गया और थोड़ी सी सोशल मीडिया को आज़ादी हुई, हैशटैग में समझ आ गई, ट्विटर के ट्रेंड बनना शुरू हो गया और इंस्टाग्राम के ट्रेंड बनना शुरू हो गए, तो उसके बाद हुकूमत के 50% मैं कहता हूं कि इकदामात, नोटिस सोशल मीडिया के ऊपर ली जाती है। जब भी कोई ब्रूटल किलिंग्स होती हैं या कोई अनलॉफुल एक्ट होता है तो उसके खिलाफ सोशल मीडिया जब भी आवाज उठाई गई तो हमेशा नोटिस लिए गए हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो ज्यादातर क्राइम्स का और ज्यादातर इश्यूज का तो हमें शायद पता ही नहीं चलता। और अब हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बात कर रही है सोशल मीडिया पर पाबंदी की, टिकटॉक को छोड़ के उसको मैं सोशल मीडिया नहीं मानता फरीद, वो मुझे नहीं पसंद पर्सनली, सो लीव टिकटॉक। लेकिन यूट्यूब पे पिछले दिनों दोबारा पाबंदी की बात चली थी और अगर हम यूट्यूब पे देखें तो यूट्यूब पे वो हर इशू आप आसानी से जो है वो उसको हाईलाइट कर सकते हैं जिस इशू पे कोई बात नहीं कर रहा होता। तो फरीद, सोशल मीडिया के रोल को आप क्या समझते हैं ऐसे इश्यूज में और स्पेशली पाकिस्तानी अवाम के लिए जिनके पास शायद एक ही मीडियम है अपनी आवाज उठाने का, अपनी बात रजिस्टर कराने का? बिल्कुल रियान, आपने बात की जो यूट्यूब के बैन होने की बात, ये सुप्रीम कोर्ट के एक समाअत के दौरान ये बात की गई थी कि शायद अगर ये मामला ठीक ना हुए तो उसके ऊपर अब पाबंदी लगा देंगी सुप्रीम कोर्ट का, कि जब से हियरिंग में ये कहा गया। गवर्नमेंट मेरा नहीं ख्याल अब तक फिलहाल कुछ वो ऐसा करके सोच रही है, लेकिन बात ये है कि वो कहते हैं गाड़ी तो दे दी है बंदर के हाथ में, अब चलाना भी सिखा दो उनको ना, चलाना भी तो बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया का एक्सेस सबके पास है। आपने किसको तशवीर दिया है? अब आपको अब समझ नहीं है, सोशल मीडिया एजुकेशन बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो है वो लोग, आप देखें ये आप चेक करें ना, जहाँ फेसबुक है आप देखें वेस्ट में यूज करते हैं, हमारे यहाँ लोग कितने घंटे यूज करते हैं। मैं सोशल मीडिया की हक न्यूज और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों के पास होना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया एजुकेशन इतनी ही जरूरी है जितने सोशल मीडिया इस माशरे में। बात ये कि ये 5th जनरेशन वॉर का दौर है और हाइब्रिड वॉर का दौर है। लोग जो है यहाँ पे नैरेटिव बिल्डिंग के लिए कुछ भी कर रहे हैं, पैसों में ये सोशल मीडिया हाउसेस जो है वो बने हुए हैं। बहुत सारे जो यहाँ पे जो अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका और बाकी ममालिक से जो है पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड करवाने की कोशिश की जाती है। ये ट्विटर पे जो है ये जो लोग हैं ये इनके ऊपर पकड़ होनी चाहिए, सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन उनको खुली किस्म की ये जो है वक्त है, ये नैरेटिव बिल्डिंग का वक्त है और लोग जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ, पाकिस्तान की इदारों के खिलाफ और बहुत चीजें हैं जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टेट या स्टेट पिलर्स के साथ ताल्लुक है, उनके नैरेटिव करवाया जा रहा है आवाम को। तो सोशल मीडिया एजुकेशन बहुत जरूरी है। एक बात की, सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इस तरह के लोगों को खुली छूट नहीं दी जा सकती, इनके ऊपर हाथ रखना भी चाहिए और इनको ठीक ठाक से जो है उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, आपने सोशल मीडिया की थोड़ी तारीफ की, थोड़ी सी उसके ऊपर हाथ टाइट रखने की बात पे की। अगर हम रिसेंटली अभी जिस टॉपिक पे आज हम बात करें कि मजीद वजीर खान में जो पेश आया, उसके बाद बिलाल सईद और कमर ने बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर लोगों से माफी मांगी और अब जो उन्होंने हमें इस बात को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्हें अपनी का एहसास हुआ और उन्होंने वाकई अपने उस एक्ट पे शर्मिंदगी महसूस की और उन्होंने माफी भी मांगी। हम सब जानते हैं उन्होंने गलत किया, लेकिन माफ करने वाली जात अल्लाह है। इंसानों के पास जो है इतना इख्तियार है कि वो अपनी तरफ से मारा है, तो हमें भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उसके खिलाफ इतनी बड़ी कंप्लेन, ठीक है कुछ गलती है उनकी, लेकिन अगर उन्होंने माफी मांग ली और दोबारा के लिए तो इसका मतलब है दे आर फीलिंग गिल्टी, वो ऑलरेडी शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। और ऊपर से महकमा पंजाब की ये जबरदस्त जो नोटिस आया कि भाई आज से मज़ारात और मसाजिद में शूटिंग ही बंद, वरना जिले इंतजामिया सब अंदर, तो ये एक जीत है हम सब की। तो अब हमें थोड़ा सा बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए और उनके खिलाफ जो हम कैंपेन चला रहे फरीद, अब उनको एक और मौका और देना चाहिए। अगर दोबारा वो ये हरकत करे तो फिर मेरे ख्याल में बात मौके की नहीं है, माफ करने वाली जात अल्लाह की है। जो ये तो एक शरई मामला भी मेरे ख्याल से है, तो उसके ऊपर मैं इतनी बात नहीं करूंगा। जो अवाम ने जो बात की है वो तो एक मेरे ख्याल में तो ये गैर कानूनी अमल है पाकिस्तान से इस्लामिक स्टेट है।
तो उन्होंने इस चीज को उठाया और माफ करना निजात अल्लाह की आवाम की जो सेंटिमेंट जो उनकी जज्बात को ठेस पहुंची, ठीक है, उस पर बेशक अगर वो माफी मांग रहे हैं और वो कह रहे कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेंगे तो वहां तक तो बात ठीक है, बाकी माफ करने वाली जात अल्लाह किसी को क्या जा सकता है। अच्छा फरीद, अब बात करेंगे, अब पूरी सी मीडिया इंडस्ट्री की तरफ आएंगे। हमारी इंडस्ट्री पे अगर हम मज़ारात को और मसाजिद को थोड़ा सा साइड पे रखें और हम नॉर्मल अपने एंटरटेनमेंट चैनल्स पे आजकल का जो कंटेंट देखें, और ऐसा कंटेंट कि हमें 90s के ड्रामे याद है, सरकारी चैनल पे हम देखते थे और पेरेंट्स के साथ बैठ के देखते थे, मजा आता था। और बल्कि और वो ऐसे ड्रामे सरकारी ड्रामे, मैं सरकारी ड्रामे इसलिए कहूँगा क्योंकि हमारे पैसों से बने, और पीटीवी के ड्रामे से अल्फा ब्लॉक चार्ली था, अंधेरा उजाला था, हवाएं थी, बहुत खूबसूरत और मजे के ड्रामे होते थे। आजकल का कंटेंट जो हमें दिखाया जा रहा है, इस सोशल मीडिया पर ऐसी तहरीक कब चलेगी, या हमारे सोशल मीडिया यूजर्स उन मजे से एंजॉय करके रिव्यूज कर रहे होते हैं, जी फला एपिसोड में फलानी ने फलानी को ये बोला और ये किया और उससे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन बाकी तरफ जो है वो शरीर मसलों को उठा के उससे भी पैसे कमा रहे हैं। तो आया उस कंटेंट को, उन ड्रामों के कंटेंट पे भी तो थोड़ा नजर डालना चाहिए। बिल्कुल सही बात की है। तो बात ये है कि ये तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। आप देख लें तुर्की जो है वो वो ड्रामा जा रहे हैं हमारे वो जी, मैं रज़ा की बात कर रहा हूँ, सैयद नूर साहब हमारे एक मशहूर डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि वो दो घोड़े जो है वो लेके उन्होंने ड्रामा बनाया। सैयद नूर साहब को शायद इल्म नहीं है उनको क्या कहा जाए, उनकी फिल्में और आप देख ले तो मेरे ख्याल से वो फैमिली फिल्म के साथ देखने नहीं देख सकते मेरे ख्याल में। मतलब हमारे माशरे की, लेकिन ये जो मीडिया है या सोशल मीडिया, ये जो कंटेंट है इसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी का माइंडसेट बनाने के लिए। मैं अभी कह रहा हूँ ये एक इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ जो कंटेंट है वो हमारे माशरती बाकी मजहबी जो उमूर है और वो जो सेंटिमेंट्स को लेकर आप कंटेंट प्रोड्यूस करें। और तारीख के ऊपर बात करें, यहाँ कौन कौन नहीं है, या आप जाए शोरा में सिर्फ जाए, खुशहाल खान खटक में, रहमान बाबा, ये अलावा इकबाल है, आप जाएंगे फैज। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसी ऐसी तारीखी वाकयात है जिनका मेरे ख्याल से ये जो पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर जो है अगर कोई ड्रामा, तो ये लोगों को पता चल सकता है कितनी कुर्बानियां दे के जो ये पाकिस्तान बनना था, जो वो कंटेंट हमारा यहाँ जो है वो बस क्या कहा जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि अगर आप हमारे आजकल के ड्रामा के कंटेंट उठाएं तो वो सारे वो पर्सनर्स हैं जो लोग अपनी फैमिलीज में फेस करते हैं। हर ड्रामे हटाने की कोशिश, हर ड्रामे में पर्सनली मैंने वो एक ड्रामा देखा था, वो मतलब दिखा जा रहा है कि माशरे में जो है हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो है वो एक शादी करके दूसरे के साथ ही वो जो है जारी, हालांकि शरीय तौर पे ये मामला ठीक गलत है। और इख्तिलाफात है, मुझ पे फेमस लोग कुछ कहे नहीं, लेकिन मर्द को भी हमारे ड्रामा में ऐसा दिखा, हर मर्द बेवफा है, हर मर्द जो है नाफरमान है, हर जो है वो गलत काम करता है। तो यार थोड़ा सा इंसाफ करो, सोसाइटी की पॉजिटिव चीज जो है वो दिखाओ। इस तरह औरतों की भी यही दिखाया जाता है। ड्रामा बहुत फेमस हुआ था जिसमें वो औरत को दिखाया गया था जो प्रेसिडेंट जो है वो हुमायूं सीट को छोड़ के वो दूसरे एक बड़े सेक्टर में, जो उनका नाम भूल गया, उनके साथ बड़ा उनके क्लिप्स बड़े जो है वो वायरल, जिसमें गॉड उसके 2 टके की, तो वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल चला गया था। लेकिन हमें चाहिए कि जो पेमरा के नाम का एक इदारा मौजूद है वो ऐसे मामलों में, क्या आपने बात की एर्तुगरुल की, एर्तुगरुल की अगर हम देखें तो हमें अपनी हिस्ट्री पता चलती है। हमें पता चलता है कि हमारे जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी, उन्होंने कितने जुनून से और कितने हिम्मत से जो है ये इलाके फतह किया। और हम यहाँ कि जी लड़की कॉलेज गई है और वहाँ उसका रिलेशनशिप चल गया और घर आके बाप से, यही चीज फिर घर में बैठे लोग यही सीखेंगे ना। नहीं रियान, मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में ठीक भी होंगे, होता है माशरे में ऊंच नीच होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे की अखलाकियात में अंदर अखलाकियात है, बाहर दुनिया में हम जो ड्रामे मैं वही कह रहा हूँ कि इनको नहीं करना चाहिए ना। अब क्या कहा जा सकता है, जाहिर सी बात है। आपने पैमरा की बात की, पैमरा जो है वो कंटेंट जो है वो देख सकती है, कोई कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। कंटेंट प्रोड्यूस करना प्रोड्यूसर्स का काम है, ठीक है, वो हाँ बैन कर सकती है। मैं कह रहा हूँ ना कि वो आप देखो ना, एर्तुगरुल की शूटिंग पे तैमूर रज़ा खुद जाते थे,
वो देखते थे कि शूटिंग कैसी हो रही है, उनको पता है कि उनको पता है कि बात करूंगा जी। उनके एर्तुगरुल हमने देखे, हमने उनके एक्टर एक्ट्रेसेस देखे। एर्तुगरुल देखने के बाद हमारे सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस ने बाकायदा एहतजाज किया है कि ड्रामे की वजह से हमारी रोजी रोटी बंद हो गई है। और अगर हम पाकिस्तान में एर्तुगरुल बनाएंगे तो हम किसको लेंगे? शफकत चीमा, शान, मोहम्मद राना, या इसी तरह वही पुराने एक्टर्स जो ऑलरेडी आपको पता है वो एक्टिंग क्लास ही नहीं है अब उनकी। तो एक तो टैलेंट की भी कमी है, कुछ लोगों की इजादारी हमारे मीडिया पे भी बन चुकी है, एंटरटेनमेंट पे, और वो नए टैलेंट को आने ही नहीं देते, और नया टैलेंट बेचारा आते ही सिर्फ यूट्यूब तक महदूद रह जाता है। तो उसकी वजह से भी ऐसी कंट्रोवर्सीज होती है। अब ये पुराने जिस तरह में ये जिस कंट्रोवर्सी की बात रही है, तो क्यों वो ऐसा एक्ट करेंगे? क्योंकि मे बी दे आर पावरफुल, उनकी प्रोडक्शन हाउसेस बन चुकी हैं, इतना पैसा उन्होंने अब कमा लिया है, लेकिन टैलेंट फिर भी नहीं होता, तो वो एटलीस्ट ऐसी जगह शूटिंग तो नहीं करते। क्या कहते हैं फरीद? नहीं, बिल्कुल आप शूटिंग की बात कर रहे हैं, छोड़नी चाहिए, लेकिन मैं आप वो बात कर रहा था, बात में मुकम्मल कर लेते हैं कि एहतुगरुल साहब जो वो खुद जाते थे बिल्कुल देखने के लिए, और वो बाकायदा इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। बात ये कि माशरा जो है ये मीडिया जो है ये बेसिकली होता है नैरेटिव बिल्डिंग के लिए, कि आप कौम को वो दिखाए जो कौम का नजरिया हो, आप नजरिए दिखाए, नजरिए को फॉलो करते हुए जो है आप कंटेंट प्रोड्यूस। हमारे यहाँ तो नजरिए को रोंद के जो कंटेंट प्रोड्यूस किया जाता है। ये सिर्फ खबरदार कर रहा हूँ, और खबरदार क्या करूँगा, मतलब मैं उनको बता रहा हूँ जिन लोगों को अगर कुछ समझ नहीं है कि खुदा ना खासा जो लोग ये समझ रहे हैं इस मुल्क को वो अपनी अजारादारी जो है वो कायम करके इस मुल्क के रवायात को, नजरियात को और जो जज्बात है उनको जो है वो अपनी मनमानी करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पे इस्लाम जिंदा है, इस्लाम, और ये इस्लामिक स्टेट है। बहुत सारे मामला ऐसे होंगे जो शायद ठीक नहीं होंगे, लेकिन उनको ठीक करने की जरूरत है, वो ठीक होगा। और हर मामला जो है वो ये एक अभी मदीने की रियासत के जो मॉडल है या एक्सक्यूज मी, तो वो ये एक बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव वो है कि लोगों को भी पता चले कि मदीने की रियासत का भी एक मॉडल है। हम तो अपने मैं अपने जो हमारे बुक्स कंटेंट है उसके ऊपर भी जो है वो मजीद इसमें बेहतरीन लाई जानी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज होती है जो एक कौम का नजरिया बिल्ड करती है, जो बिल्ड करती है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो फिलहाल हो रहा है। फरीद, हमारे मुल्क में ऐसे बहुत ज्यादा इदारे, कमेटियां, जैसे इस्लामी नजरियाती काउंसिल हो गया या सेनेट की कमेटी होगी, बाकायदा उनको आज तक ऐसे किसी इशू पर या मदीना की रियासत की तरफ या पाकिस्तान जिसका पूरा नाम इस्लामिया पाकिस्तान है उसके हक में, उसके मतलब होगा कि उसके साथ साथ उसको बढ़ाने के लिए मुझे आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रही है। आया दैट जस्ट गैलरीज या फिर ये सीन क्या है? क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो हैं, ये वो महकमे, ये वो वजारत है। इदारा जो है वो नजरिया बिल्ड नहीं करता रहा, इदारा जो है वो नजरिया बिल्ड नहीं करता, इदारा मामला और चीजें जो काम है वो कर रहे हैं ना, उनके पास क्या है, वो अगर कोई आइन में या कानून में या कोई पार्लिमानी इशूज पर जो है वो कुछ अगर रिलीजियस इशूज हो, उनको इस्लामी नजरियाती काउंसिल के बाद बैठ पर वो अपने नोट्स देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो देखते हैं। मैं सिर्फ चाहूंगा कि माशरे में जो है वो एक हमारे रिलीजियस जो एक वो है उसको जो है बेदार करने की जरूरत है। ये कौम आप देख लीजिए, जब मुसलमान अपने दीन के साथ जो है वो कहते तो वो उनका क्या, आप देख लीजिए इकबाल ने जवाब में शिकवा में कहा है ना कि थे तो आप वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा हो। तो हम तो ये दीन से दूरी है कि हमारे हम दीन के साथ जुड़े थे, तो बात ही आज कुछ और होती। जाते जाते एक आखिरी क्वेश्चन करूंगा फरीद, कि हमने बहुत मिसालें दी, फिल्मों की दी, एंटरटेनमेंट की दुनिया की दी, अब जो है हम बात करेंगे एक मुद्दे पे जिसपे अब बात करनी नहीं चाहिए, रमजान में करनी चाहिए थी, लेकिन रमजान पे जो दीन के नाम पे, शरीयत के नाम पे होता है, उसके बारे में हर साल बोला जाता है, हर साल सोशल मीडिया पे। जी जी एंकर साहब है, वो एंकर सियासतदान अरफान मौला है, वो सियासतदान वो है, सोशल वर्कर वो है, डॉक्टर वो है, स्कॉलर वो है, और डांसर वो है, सिंगर वो है, पता नहीं क्या क्या है सर। मैं कुछ मतलब हमारे मीडिया उसके अलावा चाहिए,
मीडिया इंडस्ट्री को भी सोचना चाहिए। रमजान जैसा मुकद्दस महीना जो ना है, रहमतों का महीना है, उसमें इस तरह की जो ये मतलब क्या कहा जा सकता है, मुझे उम्मीद है इदारों को उनके नोटिस लेके उनको जो है वो जो है इनके ऊपर सख्ती करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये पूरी दुनिया में कहीं होता है, ये पाकिस्तान में रमजान ट्रांसमिशन के नाम पे जो है और कहीं नहीं होता। बात आपकी बिल्कुल सही है। स्पोर्ट्स शो थे, आप देखो ये कौम को पैगाम क्या दे रहे हैं, मतलब कौम को ये कह रहे हैं कि आप जो है रमजान में आप खेलें, आप आम कहें, आप आम कहें, आप जुआ खेलें, आप जो है वो चलाएंगे, मतलब क्या मास्टर बनाना चाह रहे हैं। हालांकि रमजान इबादतों का महीना है, बजाय इसके कि वो ये कह रहे हैं कि आप इबादत करें, आप रहमतों का महीना है, आप जाके वो इस मुकद्दस में देखते हुए आप कुछ जो है इबादत करें, बजाय इसके वो ये कहने के वो जो है वो नाच और पता नहीं क्या क्या होता है। बस फरीद, मेरी तो यही इल्तिजा है कि जिस तरह एक बेहतरीन कदम उठाया है पंजाब हुकूमत ने, महकमा औकाफ ने, बल्कि वज़ीर आला साहब ने बताया नोटिस भी लिया था, उसी तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब भी एक नोटिस लें और महकमों को हिदायत दें कि कोशिश करें, बल्कि कोशिश नहीं यकीन ये दिलाएं कि जो आपके रमज़ान ट्रांसमिशंस हैं उसमें कोई भी ऐसा जो है एक्ट ना दिखाया जाए, कोई गेम, बल्कि सादगी से दीनी तदारीस और रमज़ान की फजीलत और अमाल जो है वो बयान किए जाए, तो फिर जाके कहीं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सही मानों में दिखेगा भी, अगर है नहीं तो दिखेगा। फरीद बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही होना चाहिए। स्ट्रिक्ट नोटिस लिए जाने चाहिए, जहाँ जहाँ पे अगर कुछ ऐसा होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है फरीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अपना शो भी है आज रेड जोन 10 बजे, बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर शो। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा और आपने उम्मीद है कुछ सीखा भी होगा, कुछ पॉजिटिविटी आपको हमारे से भी मिली होगी, कुछ आपकी फीडबैक से हमें मिलेगी। हमारे यूट्यूब लिंक को भी आप जो है वो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, और आप हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।